इसीलिए मैंने मौलाना गुफरान साहब को बाद में कर दिया था कि मेरे लिस्ट के हिसाब से मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब आखिरी नहीं थे, माजरत है। तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बस दो पहलू बाकी है। मैं आप हजरात का मैंने शुक्रिया पहले भी अदा किया कि आपने कीमती वक्त निकाला, और जिस तरह से वक्त बढ़ता जा रहा है ये कीमत आपकी और बढ़ती जा रही है। और बस हम अब एक मजलिस की हैसियत से जमा हो रहे हैं, और साहिब खाना हज़रत मौलाना इम्तियाज़ अहमद साहब, उन्होंने इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी फ़ज़ा और इतना अच्छा मकान इनायत हमें फ़रमाया कि हमारे लिए इस मजलिस की में बैठना और देर तक बैठना हमें बिल्कुल गरा नहीं गुज़रा, बल्कि हम चाहते हैं अगर दूसरा खारजी कोई काम हमारे या इनके ज़िम्मे ना हो तो हम और बैठते, देर तक बैठते, इसलिए कि मकान के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आरास्तगी है। तो मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब के ख़यालात साहिब खाना के हवाले से नज़्म कहिए, कभी कभी नस्र कहिए, उसको बहर के दोनों मिला कैद में मत डालिएगा, ख़यालात पे आप जाइएगा और दिल के तर्जमानी, दिलो दिमाग की तर्जमानी वो करेंगे। थोड़ा सा रंग बदलिए और फिर मैं इनको दावत दूंगा ताकि ये साहिब खाना का शुक्रिया अदा करें, फिर इंशाअल्लाह आगे की एक दो बात और। बहरा हो चाहे बेबहरा हो, बहुत मुखलिस हैं। जी जी जी, दावत देने पे फौरन आए। बिल्कुल मुखलिस तो है, ये मानना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और आप हज़रात और उलमाए किराम, मेरे अंदर वो लियाकत और वो हुनर नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बात कर सकूं, लेकिन काफ़ी के अंदर कुछ जगह थी। मौलाना साहब ने मेरा नाम आज इस मौजूदा दौर में जितने उलमाए किराम और हमारे अकाबिरीन हमसे जुदा हो गए, जिसकी वजह से जो रंज व गम और सदमा उनके आले खाना और वर्षा और रिश्तेदारों को पहुंचा है, उस रंज व गम और सदमे में हम सभी हज़रात बराबर के शरीक हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन की पूरी नफ़रत फरमाए, और जिन उसूल और ज़ाब्ते के साथ ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो गए, वो उस उसूल और ज़ाब्ते पर हमें भी चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जिस शख्सियत के मस्कन पर ये प्रोग्राम वजूद में आया है, वो शख्सियत गूनागूं खूबियों की मालिक है। ये खाल खाल ऐसा चेहरा मिलेगा जो इतने बड़े कारोबार में मशगूल हो कर के भी उलमाए किराम से वो ताल्लुक़ बाकी रखते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं कि अगर हम उनको इनकी तारीफ़ करें तो तारीफ़ों के एक पुल बन सकते हैं। और इन्होंने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं कि जिनके उनको हमारी कलम जो है एक गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन इनके कुछ ऐसे अच्छे काम को देखकर जो है हमारी कलम को बेदार होना पड़ा। तो आइए एक ही दो शेर है जो बहुत ही कीमती शेर है, बेदार अशार से सामाईन बेदार होंगे। वक्फ करके ज़मीन मस्जिद पे, वक्फ करके ज़मीन मस्जिद पे नेकी का मीटर लगा दिया।
वक्फ करके ज़मीन मस्जिद पे नेकी का मीटर लगा दिया। इस दुनिया की खेती में कितना अच्छा पौधा लगा दिया। इस दुनिया की खेती में कितना अच्छा पौधा लगा दिया। देखिए इनकी सखावत पर एक नज़र, देखिए इनकी सखावत पर एक नज़र, करते हैं अदा किराया दारुल मुताला का ये बशर, करते हैं अदा किराया दारुल मुताला का ये बशर। ऐसे कारोबार में रहकर उलमा को पकड़े रहना सबके बस की बात नहीं। ऐसे कारोबार में रहकर उलमा को पकड़े रहना सबके बस की बात नहीं। ये सिर्फ खुदा का करम है वरना और कोई बात नहीं। ये सिर्फ खुदा का करम है वरना और कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यार मीटर के बाद बड़ा हीटर भी लगवा देते हैं। सच्चाई ये है कि साहिब खाना का दिली शुक्रिया मैं भी अदा करता हूँ, आप हजरात भी करते हैं, लेकिन इनके पुरखुलूस अंदाज से जो हमें लुत्फ़ मिला और जो बात इन्होंने कही हम उसकी कद्र करते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत मौलाना